फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध आपसे कुछ कहना चाहता है कि भारत में मैं जातिवाद पर खास तौर से शोध करता हूं और स्पेशली इसके विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। यानी जो भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत शोषित, पीड़ित, वंचित, तिरस्कृत समाज पर जो जुल्म होते हैं उसको लेकर के मैं उसके खिलाफ काम करता हूं। कैसे करता हूं? ताकि वो रहे ना, जातिवादी व्यवस्था भारत से धूमिल हो जाए, समाप्त हो जाए। मनोव्यवस्था किस तरीके से काम करती है भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, तो उसी को लेकर के मैं इस समय प्रकरण में हूं। तो कुल मिलाकर के सरकार नहीं खत्म कर पा रही है जातिवाद, और दिल्ली पुलिस नहीं कर पा रही है, भारतीय पुलिस नहीं कर पा रही है, हमारी कोई भी फोर्स, हमारी कोई भी सुरक्षा एजेंसी और कोई भी न्यूज एजेंसी, कोई भी न्यूज मीडिया, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ जाता है 19-20 का, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। उदाहरण के लिए अंजलि हत्याकांड जातिवाद का एक बहुत अभी उसमें काम बाकी है। मैंने बार बार कहा, जब भी मैंने अंजलि हत्याकांड का नाम लिया है तो मैंने कहा अभी उसमें काम करना बाकी है, वो पेंडिंग पड़ा है केस। मैं सरकार में, कानून में और कानून के कागजों में तो जरूर कैसा भी कर दिया गया होगा, लेकिन वो केस अभी पेंडिंग पड़ा है। उसमें एक केस में एक नाम है निधि को भी कैसे वहां जातिवाद हुआ है मैं बताऊंगा, इसका खुलासा करूंगा। अंजलि हत्याकांड कैसे हुआ है और ये किस तरीके से अंजाम दिया गया है, इसकी मूल वजह क्या है। तो भारत में जातिवादी व्यवस्था का मूल कारण क्या है? मूल कारण है राजसत्ता, राजशाही। एजुकेशन पर रोक, एजुकेशन को खत्म कर देना। तो मैं अपने बहुजन मीडिया कर्मियों से हमेशा अक्सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई तरीकों से बात करता हूं। ये इनडायरेक्ट हो गया, अभी वो मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन गलती से अगर उन्होंने ये शब्द सुन लिए जो मैं यहां बोल रहा हूं मीडिया में, अगर ये शब्द सोशल मीडिया पे उन्होंने देख लिए इस वोकैबुलरी को, तो वो निश्चित ही इस पर काम करेंगे। क्योंकि एक थॉट चाहिए होता है। मीडिया रिपोर्टर को क्या चाहिए? केवल एक थॉट चाहिए। शोधकर्ता को क्या चाहिए? केवल एक कटु विचार चाहिए। तो ये राजधानी में भी जातिवाद मूल रूप से बहुत तेजी से सक्रिय है, आज से नहीं, काफी लंबे समय से, बहुत पहले से है। और यहाँ के तो जो राजनेता हैं भारत के, वे स्पेशल जातिवादी होते हैं खास तौर से। तो इन्हीं चीजों की उधेड़बुन करना, इन्हीं का खुलासा करना, इसी के विषय में शोध करना, वास्तविकता को लेकर के मनुवाद पर प्रहार पे प्रहार करना। मनु कैसे खेलता है, किस प्रकार से षड्यंत्र करता है, और कैसे SC ST के, मैं अभी अपनी बता रहा हूं, आप भी तो बताने जा रहा हूं। दरअसल क्या है, मेरे फोन पर कुछ कॉल्स आती थी आज से कुछ साल पहले, लगातार बार बार। ये कॉल कौन करता था मुझे नहीं पता, ये टेली मार्केटिंग करने वाले लोग, समझ सकते हैं हम उनको एक नॉर्मल सिंपल भाषा में। अभी मनु इसको ढाल देगा, वो हर चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करता है जैसे कोई अपराध मनु के खिलाफ सिद्ध हो गया, मनु का कोई कैंडिडेट है, तो वो उस तरीके से उसको रखता है, बात को प्रेजेंट करता है अदालत में, मीडिया में, पुलिस में, कानून की दुनिया में, कानून की दुनिया के बाहर, जनता में, हर जगह, कि वो इस तरीके से बात को रखता है, घुमा फिरा करके, लपेट चपेट करके, कि वो बात जो उसने कही है, जो अपराध उसने किया है, वो मतलब धूमिल सा होता नजर आए, वो कुछ है ही नहीं तो फिर उसके ऊपर वो जोर आजमाइश भी करता है, बहुत हद तक चला जाता है, कई स्तर तक वो करता है और अपने आप को बचा लेता है। तो ये मैं बात कर रहा हूं, मैं खुलासा कर रहा हूं जातिवाद का। तो टेली मार्केटिंग के, टेली कॉलर्स के कुछ फोन मेरे पास आते थे, तो अचानक उनके मुंह से, क्योंकि मेरी जिस चीज पे मेरी पकड़ बन जाती है उसको मैं अच्छी तरीके से मतलब जो है समझ जाता हूं। तो किसी सब्जेक्ट पे पहले मेरी कैमरे पे पकड़ नहीं थी, अभी मेरी कैमरे पे बहुत अच्छी पकड़ है। आज से नहीं है, सन 2003 और सन 2004-5 से लगातार मेरी कैमरे पे पकड़ है, क्योंकि उस समय से मैं कैमरा हैंडल कर रहा हूं। आजकल तो मोबाइल ही रह गया एट्रोसिटी की वजह से, नहीं तो 1.5 लाख रुपए के कैमरा कूड़े कबाड़े में घर में पड़े हुए हैं, मतलब डैमेज हालत में पड़े हुए हैं, कई लाख रुपए लगभग लगा दिया रिपेयरिंग में, बिलिंग पड़ी हुई है। तो ये सब एट्रोसिटीज है।
और एट्रोसिटीज के अंतर्गत उसी का मैं खुलासा कर रहा हूं कि किस हद तक, किस स्तर पर भारत में जातिवाद कायम रहता है और कहां कहां। सबसे पहले तो इनको डर लगता है SC ST के बच्चे एजुकेटेड ना हो जाएं, वो एजुकेशन ना कर लें। और उसका मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले कहा है इसी वीडियो के अंतर्गत कि उन्हें यह भय सताता है कि अगर ये एजुकेटेड हो गए, ये वैसे तो बौद्धिक होते हैं, बौद्धिक मतलब बुद्धिमान, ये बौद्धिक होते हैं। तथागत गौतम बुद्ध खास बौद्धिक थे और बौद्धिक क्षमता उन्होंने पूरे विश्व को प्रदान करी अपने विचारों के माध्यम से। जैसे उन्होंने डाकू अंगुलीमाल को बदल दिया, डाकू अंगुलीमाल को, और उन्होंने शांति का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया। लेकिन इसके अलावा जो बौद्धिस्ट जो होते हैं वो फाइटर्स भी होते हैं, फ्रीडम फाइटर होते हैं बौद्धिस्ट। बौद्धिस्ट कायर नहीं होते, दब्बू डरपोक नहीं होते, बौद्धिस्ट भिखारी नहीं होते। बौद्धिस्ट एक शब्द कहना आसान है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, मैं बौद्ध भिक्षुओं की बात कर रहा हूं कि बौद्ध भिक्षु अति बलशाली होते हैं। अभी आज के टाइम में कमजोर हो गए हैं, जो भारतीय बौद्ध भिक्षु वो कमजोर है और इन्हें विदेशों में मॉन्क कह के भी दूषित किया जा रहा है, यानी बौद्ध परंपरा को दूषित किया जा रहा है मनुवादी परंपरा के अंतर्गत, यानी मनुस्मृति के अनुसार। अब ये जो भ्रष्ट, कृष्ट और मूर्ख बुद्धि का जो मनुवादी सिस्टम है, ये मूर्ख लोग हमेशा मेरे तो इर्द गिर्द रहते हैं, मेरे तो चारों ओर रहते हैं। तो ये इतने नालायक हैं, इतने मूर्ख होते हैं ये कि ये कोई ना कोई प्रकरण हमेशा करते रहते हैं। अब इनके इस प्रकरण में इनको पता है इसका रिजल्ट क्या है। तो यदि कोई सरल बुद्धि का इंसान फंस गया, सरल तो वैसे बड़ा जटिल होता है, जितना जो सरल होता है उतना जटिल भी होता है, लेकिन यहाँ डेफिनेशंस गलत हो जाएंगी। तो जैसे कोई सीधा साधा इंसान फंस गया इनके चक्रव्यूह में, तो वो तो गया। तो मैं टेली मार्केटिंग की बात करता भैया, इस हद तक होता है कि मैंने उनको कहा इस एज तक मैं आ गया क्योंकि मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ, और आज से भी बचपन से ही ऐसा हूँ, तो मैं समझ लेता हूँ तो वैसे मैं साधारण चरित्र का इंसान, मतलब सीधा साधा शांत और सरल प्रवृत्ति का, लेकिन शत्रु की चाल के अंतर्गत ना फंसना, उल्टा शत्रु को ही इतना त्रस्तग्रस्त कर देना कि वो तिल मिला जाए, वो बौखला जाए, तो इतना मैं मजबूर कर देता हूं उसको, बिना किसी आवेश के, बिना किसी जोर आजमाइश के, वो अपनी धुरी पर ही खत्म हो जाता है, तिल मिलाने लगता है, बौखलाने लगता है। मेरा वर्क प्रोसीजर है मीडिया इंस्टॉलेशन। जब मैं वोकैबुलरी कर रहा हूं तो इसका स्पष्टीकरण, स्पष्ट शब्दों में वाद करना, यानी वार्तालाप को रखना, ये मेरा एक बोलने की धारा प्रवाह है, कला क्षमता है। और इसके अंतर्गत जो मैं बोलूं वह स्पष्ट ही ना हो, शब्द ही स्पष्ट ना हो, डेफिनेशन ही स्पष्ट ना हो, तो फिर तो ये परिभाषाएं जब प्रज्वलित नहीं होंगी तो मेरा कह देना ही बेकार है। तो इसलिए अपनी वोकैबुलरी को जोर दे करके कहना ये मनु को परेशान करता है, मनु और मनु संतति को। अब ये मनुस्मृति के अनुसार जो हम लोग जो शूद्रों में आते हैं, जो कि है नहीं, केवल हम मानव हैं, लेकिन वो डेफिनेशंस उन लोगों ने धूमिल कर रखी है। हम तो मानते हैं, लेकिन मनु कहाँ मानता है? मनु तो पल प्रति पल शांति भंग करना, उत्पात मचाना, सीसीटीवी फुटेज कैमराज में आल आडंबर्स उनके कैप्चर हो जाते हैं, लेकिन वे इससे कहाँ घबराते हैं? क्योंकि उन्हें पता है शासन प्रशासन में उनके नातेदार रिश्तेदार बैठे हुए हैं, तो उन्हें वो कानूनी प्रक्रिया से बचा लेंगे और तुम जम के उत्पात मचाओ, अन्यथा ये पढ़ लिख कर इस ओर आगे, राज सत्ता की ओर आगे, तो हमारे हाथों से राज सत्ता चली जाएगी। उदाहरण के लिए इन्होंने 507 साल पहले इतिहास में दर्ज है, मैं नहीं कह रहा, मैं कह भी दूं तो क्या बुरा है, मैं तो वास्तविकता ही तो प्रेजेंट कर रहा हूं। और ये वास्तविकता ये है कि मुगल काल में इन्होंने, राजपूत बनिया ब्राह्मण, इन्होंने मुगल गठबंधन भी किया था। मैंने थोड़ी कहा था, इन्होंने किया था, मैंने तो इतिहास में आप पढ़ा थोड़े दिन पहले ही, तो मैंने एक वीडियो भी मेंशन करी थी जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। तो ये राज सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये अत्यंत मूर्ख होते हैं, जो इनमें छोटे स्तर के लोग होते हैं, यूरेशियन में, आर्यंस में, यहूदियों में, मूर्खों में,
मनुस्मृति को संचालित करने वाला पूरा का पूरा समुदाय मेरे दृष्टिकोण से अत्यंत मूर्ख है, निरा मूर्ख है, निरा नालायक है। और शब्दों की तो परिभाषाएं मेरे पास इतनी सारी पड़ी हुई हैं कि मनु जो है बौखलाहट में ही रहेगा। तो मैं तो चाहता हूं मनु बौखलाए। मैं कब चाहता हूं मनु ना बौखलाए? क्योंकि भाई तुझे किसने का तिल मिलाने के लिए? शांति रख, अपने रास्ते पर चल, दूसरे के कार्यों में दखल ना दे। अगर मेरे समुदाय के लोग एजुकेटेड होने की कोशिश कर रहे हैं तो उत्पात ना मचा, ढंग में रहे, मानवता का प्रकरण कर, ठीक ढंग से रहे, अदब में रहे, शांति में रहे, तहजीब में रहे। लेकिन हमारा तो गोदी का बच्चा से लेकर 99 साल का बूढ़ा हो, 200 साल का बूढ़ा बूढ़ी हो, होते नहीं है, लेकिन जितना भी एजिड हो ये उसका मान सम्मान नहीं करते, उसके मान सम्मान का दोहन करने में लगे रहते हैं, चाहे इनकी उम्र कोई भी हो, चाहे इनकी स्त्रियां हो, चाहे इनके बच्चे हों, चाहे इनके बूढ़े बड़े हों, एक ही प्रोसीजर में रहते हैं ये हमेशा। तो उसी के खिलाफ ये मेरी वोकैबुलरी है, ये मेरी शब्दावली है। तो मनु जो है ये उत्पात मचाने में अत्यंत निपुण है। इसे ही शब्द को मैं लगातार पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे बार बार कह रहा हूं कि मनु खुरापाती होते हैं, खुरापाती होते हैं। अब मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, ये मनु को चुभ रही है, अकारण ही मैं क्लीन शेव हो जाऊंगा तो भी चुभेगा, तो भी बुरा लगेगा। ये इसकी आदत है। अब ये ऐसा करता क्यों है? इसका मूल स्वरूप क्या है? मूल कारण क्या है? भाई इसका मूल कारण, मूल स्वरूप एक ही है। वो ये चाहता है आप अपनी एकाग्रता भंग करके मनु अपने कार्यों को छोड़ दो और दीनहीन हो जाओ, त्रस्तग्रस्त हो जाओ, तिरस्कृत हो जाओ, वंचित हो जाओ, शोषित हो जाओ, पीड़ित हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। किसी भी कारण से कुछ भी ना करो, आपका कोई भोजन पानी नहीं करना, आपकी आवश्यकता कोई नहीं है। हमेशा जैसे सदियों से मनुस्मृति के अनुसार होता आया है कि तिरस्कृत रहो, वंचित रहो, शोषित रहो, पीड़ित रहो। मनु व्यवस्था का जो प्रकरण करने वाले लोग हैं निरे मूर्ख हैं, अत्यंत मूर्ख हैं, और इनके खिलाफ लीगल स्टेप्स तो बनते हैं, कानूनी कारण बनते हैं, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो सीसीटीवी फुटेज में अक्सर कैप्चर होती हैं। और इनके खिलाफ काम करना इनको कानून के माध्यम से। अब इनका रिश्तेदार बैठा हुआ अमित शाह ताड़ी पार है कानून की नजरों में, तो ठीक है, लेकिन गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है ईवीएम के दम पर। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक कोई सूझा था, पता नहीं, मैं नाम दिमाग से उतर गया, एक शख्स था जिसने खुलासा किया था। तो भाई साहब उसको खुलासा करने के जुल्म में ये भारत देश छोड़ना पड़ा। उसने ठीक किया, ईवीएम का खुलासा किया, ईवीएम का भंडाफोड़ किया। तो ये जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं, ये एससी एसटी के समुदाय को देख के, उनकी सफलता देख के, उनके जीवन की शांति देख के, उनका सौहार्द, उनका सुखद वातावरण देख के तिल मिला जाते हैं, बौखला जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं ये और बौखलाएं और तिल मिलाएं। मैं तो अपने बच्चों को और अपने समाज के बच्चों को, और जहां कहीं भी जाता हूं, एक ही सलाह मशवरा देता हूं और एक ही बात कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा बेटर कार्य करो, बढ़िया से बढ़िया करो, इतना चलो कि मनु इससे भी ज्यादा बौखलाए, और जितना बौखलाता है उससे ज्यादा बौखलाए, क्योंकि उसकी आदत है, उसकी फितरत है। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे वो बौखला जाएगा, आप अपना कोई काम करोगे वो बौखला जाएगा। तो ये क्यों करता है, क्यों तिल मिलाता है, यहां मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। थोड़ा सा सब्जेक्ट से मैं आउट हो गया हूं, क्योंकि यहां मुझे विचलित करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं उसी सब्जेक्ट पे हूं, और मैं अभी ये मेरा फर्स्ट स्टेप है इसी सब्जेक्ट पे। तो सेकंड स्टेप में दूसरी कड़ी दोबारा जल्दी ही मैं प्रेजेंट करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ने वाला ये मूर्खों का समुदाय क्या करता है? बाबा साहेब की मूर्तियों से भी बौखला जाता है। आजकल तो इन्होंने डकैती शुरू कर दिया। लुटेरे थे 5000 साल पहले, विदेशी आर्यंस भारत में आए थे और आज भी विद्यमान हैं। आज ये राजसत्ता में छा गए ईवीएम के दम पर। तो इन्होंने क्या किया था, थोड़ा दिमाग से उतर गया, हाँ, जमीनें हड़पने लगे। उदाहरण के लिए मणिपुर खनिज पदार्थ वाली जमीन आदिवासियों के हड़प रहे हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई है संविधान बदौलत, तो उनको मंदिर में धक्का दे दिया जाता है।
हमारे राष्ट्रपति, पिछले पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी, उनको भी ये जो मतलब इन्होंने मंदिर में प्रवेश करने से पहले धक्का दे दिया था, उनको सजा नहीं मिली आज तक, क्योंकि धक्का किसने दिया था? मूर्ख ब्राह्मणों ने दिया था। अगड़म बगड़म ऐसे करने वालों ने उन्हें धक्का दे दिया था। मैं होता अगर किसी पोस्ट पर तो मैं सालों को जेल में सड़ा देता, और अब भी मैं मुकदमा जारी करूंगा। नंदकिशोर मेरा नाम है, मोबाइल नंबर 8766284334। ये सफेद दाढ़ी तो एलर्जी से है, बचपन में एक ब्राह्मणी ने सर फाड़ दिया था मेरा, छल से, प्रपंच से, षड्यंत्र से, तो उस कारण ये खून का एक तत्व होता है वो ज्यादा बह गया था, जिसके कारण ये बाल तभी बचपन से ही सफेद हैं। तो 48 साल मेरी उम्र है, और मोबाइल नंबर यहां मेंशन किया है। कानूनी स्तर पर जिन लोगों ने हमारे महामहिमों का अपमान किया है, उन्हें आर्टिकल 25 का जो है विरोध किया है, और उनके अगेंस्ट जाना लीगली और संवैधानिक तौर पर हमारा फर्ज बनता है इस देश का नागरिक होने के नाते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगली कड़ी में कुछ स्पष्टीकरण इसमें रह गया, बाकी वो मैं करूंगा, तो दूसरा पार्ट देखना ना भूलिएगा।